राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए आमलकी एकादशी व्रत की कथा और विधि लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत के बारे में। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस बार आमलकी एकादशी 25 मार्च 2021 के दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस एकादशी को आंवला एकादशी और आमलक्य एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने के साथ आंवले के वृक्ष की पूजन भी किया जाता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने से 100 गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जानते हैं आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 24 मार्च 2021 के दिन बुधवार सुबह को 10:32 से और समापन 25 मार्च 2021 के दिन बृहस्पतिवार को सुबह 9:47 पर होगा। द्वादशी तिथि का पारण समय 26 मार्च के दिन शुक्रवार सुबह 6:53 से 8:12 तक रहेगा। पारण की अवधि 2 घंटे 27 मिनट की रहेगी। आमलकी एकादशी का महत्व। पद्म पुराण में उल्लेख के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से सैकड़ों तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले का बहुत महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी आंवले का सेवन करना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप जलाएं और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें। यदि आसपास कोई आंवले का वृक्ष हो तो वहां जाकर धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करना चाहिए। यदि आंवले का वृक्ष न हो तो भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि यानी एकादशी तिथि के अगले दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और वस्त्र और आंवला दान करने चाहिए। उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और पारण मुहूर्त में स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी और दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आंवल वृक्ष स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसके बाद सबने उस मंदिर में रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग आ गए।
और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। वे कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री उन लोगों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सबको काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल को ऑन करें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।